उसके लिए हर कोई बोलता है ये सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड। तो आप ठीक कर लो, आपको किसी ने मना किया है? सप्लाई साइड आप कैसे ठीक करोगे, आपके पास सरप्लस ही नहीं है। हमारे जो एडवाइजर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो अमेरिका पहुंच गए और जाके वहां पे ये कहा कि हमें हमारी मदद की जाए, इकोनॉमिक इश्यूज में हमारी मदद की जाए। केकड़ा के अंदर हमने बेशुमार खुदाई की, दूसरी तरफ जापान निकल आया लेकिन कुदरती गैस नहीं निकली। खान साहब को भी नवाज शरीफ साहब की तरह अंदाजा हो गया कि यह भी एक बहुत ही बड़ा तारीखी झूठ है। सो हम एक बहुत बड़े मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं और उधर इमरान खान है, वो धमकियां पे धमकियां दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओल्ड जॉब्स रिवाइव भी हो जाएंगी या एग्जिस्टिंग जॉब जो है वो भी अपनी जगह कायम रहेंगी। मैं आपको गारंटी देता हूं उससे कुछ बेहतरी जरूर आएगी। फिर है महंगाई, महंगाई को काबू करना। पाकिस्तान में महंगाई की बहुत सारी वजूहत है। अब उसके लिए हर कोई बोलता है ये सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड। तो आप ठीक कर लो, आपको किसी ने मना किया है? सप्लाई साइड आप कैसे ठीक करोगे, आपके पास सरप्लस ही नहीं है। अरे टू बी वेरी फ्रैंक यार, ये सिर्फ बातें हैं। चौथा दूध बनाने वाला मिल्क, आटा बनाने वाला 5-6 बेड़ा मिल्क, गोश्त की सबसे बड़ी मंडी, जानवरों की बड़ी मंडी। अरे भाई ये सिर्फ बातें हैं, रियलिटी कुछ और है। अगर ये रियलिटी है भी तो शर्म की बात है, क्योंकि बच्चों के पास दूध पीने को नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है पाकिस्तान के अंदर, खाने का गोश्त नहीं है। मैं देख रहा था अगले दिन वो टीवी पे प्रोग्राम दिखा रहे थे, लोगों ने कब से गोश्त नहीं खाया। तो यार क्या फायदा आपकी इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है वो अमेरिका को धमकियां लगाती है, और दूसरी तरफ आज हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एडवाइजर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो अमेरिका पहुंच गए और जाके वहां पे ये कहा कि हमें हमारी मदद की जाए, इकोनॉमिक इश्यूज में हमारी मदद की जाए, आईएमएफ के हवाले से हमारी मदद की जाए। क्योंकि आईएमएफ ने हमारे पैसे जो रोक लिए हैं उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक लगा दी है कि हमें आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको पैसे देंगे अगर सऊदी अरब $4 बिलियन की कोई कमिटमेंट करेगा। अब ये है बेसिकली वो मसला जिसको लेकर के हमें चीजों को देखना है। अभी उधर से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी बहरान आया हुआ है कि हमारी जो पंजाब जो कि 11 करोड़ आबादी का सूबा है, वहां पे हालात इतने खराब हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आज एक चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा, और इसमें कुछ बड़े सख्त मसाइल हैं। और डॉलर जो है वो 228 रुपए पे ऑलरेडी जा चुका है, और हालात इस तरह के आ गए हैं कि पीपल्स जो पीटीआई और जो रूलिंग पार्टी पीएमएलएन है पंजाब में, उन्होंने अपने एमपीएस को जो एक 5 स्टार होटल है पीसी होटल में बंद किया हुआ था पिछले 2-3 दिन से, ताकि वो बाहर ना निकल सके, और उनके बसों के जरिए जो है वो लाया जा रहा है। मतलब लॉयल्टी जो है उसे आज डॉन अखबार ने भी एक कमेंट किया, लॉयल्टी थ्रू डिटेंशन। सो हम एक बहुत बड़े मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं और उधर इमरान खान है, वो धमकियां पे धमकियां दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पाकिस्तान की जो पुलिस के लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं इनको ठीक कर लूंगा। और दूसरी तरफ ये जो है हमारी जो लीडरशिप है वो अमेरिका में बैठी हुई है और वहां से अप्रूवल्स मांग रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे हमारी मदद की जाए, वरना पाकिस्तान जो है ये डिफॉल्ट हो सकता है। अब जो फातमी साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल रिप्रेजेंट असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेप्टी सेक्रेटरी जो है उनसे मुलाकात की है, वेंडी शर्मन साहबा से, और उनको ये कहा है कि जनाब हमारे एक तो चलो ठीक है 75 साल ताल्लुकात को हो गए, और हम जो है वो इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज भी चाहते हैं और हेल्थ पे कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन सुनने में ये आया है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान से मनवा लिया है कि जो पुतिन की जो इन्वेजन है यूक्रेन की, इसने पाकिस्तान में भी फूड सिक्योरिटी और वर्ल्ड वाइड में भी बड़ा मसले पैदा किए हैं। जैसे मैं आपके सामने हूं कि टैक्स हमारे लोग नहीं देते, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस हुई, टैक्स के अंदर इस्लाहात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के सिलसिले में तंग किया, मेरा मतलब उनको टैक्स पे करने की तरफ राग़िब किया गया। समझ तो आप गए होंगे मेरी बात को, लेकिन मईशत जूं की तूं वैसे ही बेड़ा गर्क। उसके अलावा ये कहा गया लूटी हुई दौलत बाहर के ममालिक में मौजूद है, जिसके लिए मैं आपको तो नहीं कहूँगा आप इस पर राय दें, लेकिन एक साहब थे शहजाद अकबर साहब, उनको लगाया गया, वो लगे रहे, लेकिन कारकर्दगी नील बटा नील। आखिर में खान साहब ने उनको मैं तो नहीं कहूँगा धक्के मार के बाहर निकाला, लेकिन उनको साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद भरपूर कोशिश के बावजूद
50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, जबकि इमरान खान साहब की समझ ठीक थी, क्योंकि उनको लोगों ने जो बताया उन्होंने उस पर अमल किया। मुल्क के अंदर ये ढंढोरा पीटा गया, मुल्क वसाइल से माला माल है। खान साहब ने आते ही सबसे पहले कोशिश की कि हम अपनी एक्सप्लोर करें रिसोर्सेज। केकड़ा के अंदर हमने बेशुमार खुदाई की, दूसरी तरफ जापान निकल आया, लेकिन कुदरती गैस नहीं निकली। खान साहब को भी नवाज शरीफ साहब की तरह अंदाज़ा हो गया कि ये भी एक बहुत ही बड़ा तारीखी झूठ है कि मुल्क वसाइल से माला माल है। ये भी सब एक आई वॉश है और आई कैंडी है। फिर उसके बाद हर तरह की कोशिश करके IMF ना जाने के लिए भी सलाह दी गई। खान साहब ने उस पर भी अमल किया। आखिरकार IMF के पास जाना भी पड़ा और फिर उनकी सख्त शराइत भी माननी पड़ी। Unfortunately, Pakistan's economic problems have not been rightly identified. Therefore, even the most educated leader in this country cannot solve the problems of this country. इसी तरह शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वो भी इन्हीं लाइंस के ऊपर कोशिश करेंगे, लेकिन नाकाम हो जाएंगे। हमारे मईशतदान गलत मसाइल क्यों बयान करते हैं? यह हमारे हकीकी मसाइल नहीं है, हमारे हकीकी मसाइल कुछ और हैं। और वो इमरान खान साहब जो कि रशिया पहुंच गए थे और जाके वहां कह रहे थे कि जनाब देखो मैं आ गया हूं और मैं रशिया से गंदम लूंगा, मैं रशिया से तेल लूंगा। उन्हीं के उसी पाकिस्तान के एक असिस्टेंट को ये कहा गया है कि आपके जो मुल्क के हालात हैं इसका रशिया जिम्मेदार है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी इस वक्त पूरी दुनिया में है। अब अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक तरफ तो हमें जो मिसाइल हैं इकोनॉमी के मुसलसल चल रहे हैं। $4 अरब अगर हमें सऊदी अरब नहीं देता तो आप समझें कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो गया, अगर आप $4 अरब हमें सऊदी अरब नहीं देता। सो इस वक्त IMF डिपेंड पे हम नहीं कर रहे, हम सऊदी अरब पे डिपेंड कर रहे हैं। IMF ने तो $1 अरब देना, लेकिन उस $1.2 बिलियन देना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो $1.2 बिलियन है वो सऊदीज कहते हैं कि जब तक आप IMF प्रोग्राम में होंगे तब तक हम आपको पैसा देते रहेंगे, अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं है तो हम आपको ये पैसा नहीं देंगे। ऊपर से IMF जो है, अब अमेरिकन बेसिकली सारी बातें इस चीज को देख रहे हैं, ऊपर से IMF जो है वो ये कह रहा है कि भाई आप चाइना से भी सिक्योरिटी बताएं हमें, जो आपने चीन के पैसे देने हैं, जो CPEC में से आपने पैसे लिए हुए हैं, उसमें भी जरा हमारी थोड़ी रहनुमाई करें कि वो आप पैसा कैसे वापस करेंगे। सो अब IMF जो है वो हमसे हमारी बात नहीं कर रहा, यानी कि अब IMF पाकिस्तान के साथ मामलात वो डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब IMF क्या कर रहा है, अब IMF हमसे एक और जो है वो गारंटीज मांग रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी रुपी जो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि हम सबको मार्केट को पता चल रहा है कि IMF पैसा नहीं दे रहा। जब मार्केट को इस चीज का पता चला, जब ऊपर से हमारे स्टेट बैंक को गवर्नर भी नहीं लगाया इन्होंने फुल फ्लैज, तो अब अगले 12 महीनों में $41 अरब की पाकिस्तान को जरूरत है। और ये सारी डेट रीपेमेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए ये पैसा चाहिए। अगर आपने ये $41 बिलियन ना मिला तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। सो अभी ये आप इमेजिन कर लें कि आप ये छोटी छोटी जो हमें रकमें अभी तक नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, हम कहाँ खड़े हुए हैं। और ऊपर से जो सियासी अफरा तफरी है वो एक इस हद तक जा चुकी है कि कोई एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब भी हैं